हेलो गाइस, आज हम लोग अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं सी। सबसे पहले आज का क्वेश्चन है हमारा हेलो वर्ल्ड इन सी। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक लाइन में हेलो प्रिंट कराना है सिंगल लाइन में। उसके बाद हमें एक इनपुट जो ऑलरेडी गिवन है उसको प्रिंट कराना है। ठीक है गाइस, ये टास्क है। और हमें देखिए इसमें लिखा है नोट कि हमें रीड नहीं करना है इनपुट को। ओके गाइस, हम लोग समझ गए। ठीक है, हम लोग को सिंपल से प्रिंट कराना है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। वैसे कि ये कैनएफ में ये एक कॉम्प्लिकेटेड सा लिखा है। इसका मतलब होता है कि आपको एक स्ट्रिंग इनपुट लेनी है जिसमें वाइड स्पेसेस इंक्लूडेड है। अगर आप सिंपल यहाँ पे %s लिखते हैं जो कि स्ट्रिंग का स्पेसिफायर होता है, तो वो सिर्फ उतनी स्ट्रिंग को लेता जब तक उसको एक वाइड स्पेस ना मिलता। इसलिए हम लोग एक गंदा सा कॉम्प्लेक्स सा यूज़ करते हैं और हम लोग को इसमें हेलो वर्ल्ड कराना था। उसके बाद गाइस हमारा टास्क था कि जो ये स्ट्रिंग हम लोगों ने इनपुट कराई है उसको हमें प्रिंट कराना था। ठीक है, इसमें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और प्रिंटफ लेंगे। तो स्ट्रिंग की प्रिंट कराने के लिए हमारा जो स्पेसिफायर होता है वो होता है %s और कॉमा। हमारे स्ट्रिंग का नाम क्या है, s। दोनों सेम है लेकिन डिफरेंट है। ठीक है गाइस, हम लोग रन करा के देखेंगे ये कोड चल रहा है कि नहीं। गाइस देखिए हम लोगों ने एक गलती कर दी कि हम लोगों ने लाइन नहीं चेंज कराई। तो यहाँ पे लाइन चेंज कराने के लिए हम लोग बैकस्लैश और एन का यूज़ करते हैं जिससे हमारी लाइन चेंज होती है। अब हम लोग रन कोड कराएंगे। अब देखिएगा आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आ गया। गाइस अगर आपको ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है तो इसको हम लोग दूसरी तरीके से भी इसका इनपुट ले सकते हैं। चलिए हम लोग वो देख लेते हैं, एक नई चीज़ कि हम इसका इनपुट कैसे लेंगे। तो जैसे हमने देखा कि इसको तो हमने स्ट्रिंग का नाम तो s लिया ही था। चलिए उसको कमेंट आउट कर देते हैं, फिर उसको देखते हैं। गाइस अगर हम लोग को ये इतना कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि ये अगर आप लोग आज देखेंगे तो आपको हो सकता है आज आपने याद भी कर लिया, कल याद रहा, लेकिन अगर 2-3 दिन आप बाद देखेंगे तो आप उसको फिर से भूल जाएंगे कि क्या था। इसलिए हम सी में अगर हम लोग को स्ट्रिंग को इनपुट लेना होता है या फिर आप बोल सकते हैं पूरा सेंटेंस इनपुट लेना होता है जिसमें वाइड स्पेसेस इंक्लूडेड हैं, तो हम लोग एक फंक्शन को यूज़ करते हैं गेट्स। तो अगर लोग यहाँ पे लिखते हैं गेट्स और उसके अंदर स्ट्रिंग का नाम लिख देते हैं s, तो ये भी अपने आप स्ट्रिंग को पूरी रीड कर लेगा। और गेट्स का यूज़ होता है स्ट्रिंग को इनपुट कराने के लिए। इसी का साथ ही फंक्शन होता है पुट्स। पुट्स का मेन फंक्शन होता है हमारा s को प्रिंट कराने के लिए। करा के देखते हैं। देखिए गाइस हमारे ये चल गया है। गाइस अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात कि आई एम नॉट श्योर, बट ये जो गेट्स और पुट्स फंक्शन है वो शायद C11 को अपडेट हुआ था, उसमें ये नहीं वर्क करते हैं। हो सकता है जब आप चलाएं तो आपको ये वार्निंग शो करे। तो इसलिए हम इसके भी सोल्यूशन, इसका भी एक सब्स्टिट्यूट हमारे पास है। तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं कि हम लोग अगर इसका भी यूज़ नहीं करते हैं और इसका भी यूज़ नहीं हो रहा है तो आप लोग कैसे उसको इनपुट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन यूज़ करते हैं fgets। चलिए हम लोग fgets यूज़ करते हैं, देख लेते हैं और ये क्या होता है, इसको हम लोग कैसे राइट करते हैं। तो fgets को लिखने का जो मेथड होता है वो होता है fgets। उसके बाद स्ट्रिंग का नाम हमारा यहाँ पे है s। उसके बाद होता है कि उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। जैसे इस क्वेश्चन में हमारी जो स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ है वो है 100। उसके बाद होता है stdin, मतलब कि इस समय हम लोग जो भी इनपुट ले रहे हैं वो स्टैंडर्ड इनपुट से ले रहे हैं कीबोर्ड से, तो stdin। और सिंपली हम इसको प्रिंटफ करते हैं। तो प्रिंटफ के लिए हम लोग यहीं से कॉपी कर लेते हैं। हमें हेलो वर्ल्ड चाहिए तो हेलो वर्ल्ड में यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। और यहाँ पे हम लोग उसको हटा देंगे कमेंट आउट से। तो गाइस देखिए हमारा ये कोड फिर से रन हो गया। देखिए हमारा एक टेस्ट केस था वही सेम, वो सक्सेसफुली रन हो गया। तो यही गाइस हम लोगों ने स्ट्रिंग को 3 मेथडों से इस क्वेश्चन में यूज़ किया। आप भी ऐसा यूज़ कर सकते हैं।